दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर पता चल गया है कि इस बार जो यहाँ पर बखुदरा है उस बेचारे की कोई गलती नहीं, ना ही यहाँ पर अश्विन की गलती है और ना ही बेचारे चिराग की, बल्कि अगर गलती मानी जाती है तो वो यहाँ पर गलती मानी जाएगी चिराग के बॉस की, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर चिराग को बताए बगैर और ये सोचा कि वो कितना ज़्यादा सीधा आदमी है। उन्होंने यहाँ पर 20 लाख रुपये एक ही डिब्बे में बंद करके उनके हाथों भिजवा रहे थे, लेकिन वो तो यहाँ पर जो हमारी मेन टीम पैटी होती है उन्होंने वो डिब्बा पकड़ लिया और कहा कि ये आप लोग 20 लाख लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको भी तो पता है ना हमारी पुष्पा का, वो अपनी यहाँ पर वकील वगैरह ले आई और साथ ही साथ यहाँ पर सारी पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया और बता दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब दोस्तों जब यहाँ पर अब बखुदरा बताता है और जो ये पुलिस है वो सीधा चले जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के साथ यहाँ पर चिराग के उसी बॉस के घर में, और प्रोफेसर शास्त्री जाकर पहले अकेले में बात करते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है। तो दोस्तों वो कहते हैं जी मैंने किया है, लेकिन आप ये बात किसी को बताइएगा मत। लेकिन दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री की शर्ट के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हम कोई बेवकूफ नहीं है जो कि आप हमारे से इतना बड़ा झूठ बोल जाएंगे और हम यहाँ पर हाथ के ऊपर हाथ धरे रख लेंगे। अब दोस्तों साथ ही पुलिस एंटर होती है और जल्दी से चिराग के बॉस को यहाँ पर अरेस्ट कर लेने वाली है और कहती है कि हमें तो चिराग ने भी वीडियो दिखाई थी, आप किस कदर बेगैरत आदमी है कि उससे कह रहे थे कि आइंदा भी कोई काम होगा तो मैं तुम्हें काम कहूंगा और तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लो दोस्तों ये वाला मामला तो यहाँ पर खत्म हो गया है कि जो यहाँ पर बखुदरा के ऊपर इल्जाम लग रहा था वो इल्जाम क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि ये तो एक मसला खत्म हुआ ना, दूसरा मसला अभी ये है कि जो अश्विन है और यहाँ पर दीप्ति है उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी आपस में लड़ाई चल रही है तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अश्विन जल्दी से जाकर सॉरी कर ले। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो जाकर सॉरी नहीं करेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से जब यहाँ पर दीप्ति के दिल में भी बात आएगी कि ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तब दोस्तों अश्विन के दिल में भी बात आ जाएगी कि यहाँ पर इकट्ठे रहने में ही बरकत है। तो दोस्तों वो यहाँ पर अब दोबारा से दीप्ति के पास जल्द ही जाएगा आने वाले एपिसोड में और जाकर यहाँ पर दीप्ति की माँ है पहले उनसे माफी मांगेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर माफी मांगेगा दीप्ति से। तो हो सकता है कि दीप्ति यहाँ पर अश्विन को माफ कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब दीप्ति के बेबीज जो है वो भी इस दुनिया में आने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कदामरी के बेबीज की, जो कि उसने सबको यहाँ पर बेवकूफ बनाया हुआ है, तो वो मुझे अभी तक नहीं पता कि वो सच में कब आने वाले हैं, और जब आ जाएंगे आपको पता है ना कि कदामरी ने क्या सोचा हुआ है। एक स्पेशल यहाँ पर डॉक्टर अपने पास रख लिया जो कि यहाँ पर जब डिलीवरी का टाइम होगा तो सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ पर कदामरी को बच्चा लाकर दे देगी और कहेगी कि सबको ये बताओ कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। फिलहाल दोस्तों अगर ये बात पुष्पा तक पहुंच गई तो पुष्पा तो यहाँ पर कदामरी को कभी माफ नहीं करेगी, और जब पुष्पा को पता चल गया तब तो यहाँ पर सबको पता चल जाएगा। फिलहाल ये तो अभी बात की बात है। अगर यहाँ पर करंट एपिसोड की बात की जाए तो वो यही है कि बखुदरा बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उसको बेल मिल चुकी है। और दोस्तों अब बखुदरा को जब यहाँ पर सुशीला देखती है तो वो जल्दी से बखुदरा के गले लग जाने वाली है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दोस्तों सच में ये सीन देखकर तो आज मैं सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो गया कि आखिरकार सुशीला कितना ज्यादा प्यार करती है बखुदरा से। जब बखुदरा के यहाँ पर जहाज ना मिलने की खबर आई थी तब भी सुशीला रोना शुरू हो गई थी, और अब जब बेचारा बखुदरा वापस आ गया था तब सुशीला तो यहाँ पर खुशी के आंसू रो रही होती है। लेकिन अच्छी बात है, सच में मुझे भी काफी ज्यादा दुख हो रहा था कि चोल का एक बड़ा फट जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा इंसान था वो यहाँ पर चला गया है और वो भी यहाँ पर उसका प्लेन ही नहीं मिल रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वो तो शुक्र है कि इंडियन की जो एयरफोर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं तरीके से पहले राब्ता किया और बाद में हमें ये पता लगा कि जो बखुदरा है वो तो प्लेन में बैठा ही नहीं था, क्योंकि जो पीछे से एजेंसीज थी उन्होंने पहले ही बखुदरा को रोक लिया था। जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा कैश कैरी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और वो भी खास तौर पर एयरप्लेन में। लेकिन बखुदरा बेचारे ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो गलती सारी उसके बॉस की थी। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस उसके बॉस को पकड़ कर ले आने वाली है और आकर सीधा यहाँ पर हवालात में बंद कर देती है और कहती है कि तू तो अपने साथ साथ दूसरों को भी डुबाना चाहता था, पहले यहाँ पर तेरी अपनी गलती थी, अब तो तू दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। सच में दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा घटिया और वाहियात हरकत है, ऐसा यहाँ पर इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने कर दिया। उसको तो ये था कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा और अगर पकड़ा भी जाऊंगा तो मेरे ऊपर नाम ही नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों आखिरकार जब यहाँ पर भगवान हो पुष्पा के साथ तब यहाँ पर पुष्पा को कौन हरा सकता है, इसलिए पुष्पा की मदद अब भगवान जी ने की थी और यहाँ पर वो केस को पकड़ा गया। फिलहाल दोस्तों अब पुष्पा वगैरह और साथ ही बखुदरा सारे अपने चोल के अंदर वापस चल जाते हैं और काफी ज्यादा खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही पुष्पा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो हर कोई पूछता है कि क्या हुआ पुष्पा बहन इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मुझे मेरी बेटी का गम खाया जा रहा है, यानी कि दीप्तिका वो बेचारी कितने दिन से अपनी माँ के घर है। तो दोस्तों हर बंदा कहता है कि पुष्पा इसका हल हम निकाल लेते हैं, चल ऐसा करते हैं कि तू हमारे साथ चल और हम यहाँ पर उसके घर जाएंगे और जाकर उसको मना भी लेंगे। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि हाँ हाँ पुष्पा बेटा मुझे पता है कि मेरी बेटी
दीप्ति मेरी बात मान लेगी, क्योंकि उसका जो दाताऊ है वो आएगा अपने यहाँ पर इंग्लिश स्टाइल में। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे बखुदरा अभी तो पकड़ा गया था और आज तुझे इंग्लिश स्टाइल याद आ रहा है, चुप करके यहाँ पर बैठ जा। तो दोस्तों अब बखुदरा यहाँ पर हंसने लगता है और पूरे चौल में काफी ज्यादा शुगर मेला लग जाने वाला है। फिलहाल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में पुष्पा जाएगी, अभी के लिए वो नहीं दिखाया जाएगा कि किस तरह यहाँ पर पुष्पा दीप्ति के पास जाएगी और जाकर दीप्ति को कहेगी कि बेटा मैं माजरत करती हूँ। और दोस्तों ये भी आपको एक और बड़ी अपडेट बताता चलूं, जो अंजू है ना वो भी अपने मन ही मन में सोच रही है कि मेरी वजह से बेचारे अश्विन का घर खराब हो रहा है, हालांकि अश्विन तो मेरी मदद कर रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो अंजू है वो जाकर खुद भी दीप्ति को सारी खबर बता सकती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कैंसर का इशू बना है और मेरी कैंसर की लास्ट स्टेज है, इसलिए जो तुम्हारा हस्बैंड है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल का है, उसने बल्कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया बल्कि हमेशा मेरी मदद की ही है। और दोस्तों अब यहाँ पर जब अंजू ये बात बता देगी तो आखिरकार दीप्ति का रिएक्शन क्या होगा जब दीप्ति को पता चल जाएगा कि वो बेचारी यहाँ पर गलत कर रही है और अश्विन बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों वो दोबारा से अश्विन के पास वापस जरूर जाएगी और पुष्पा जी से माफी भी मांगेगी। फिलहाल अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो ये सारी बात अब यहाँ पर अपनी माँ को बता देने वाली है, सोनम जी को। और सोनम जी जल्दी से पुष्पा बहन को फोन करती हैं और कहती हैं कि जी पुष्पा बहन मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप मुझे मिलने आ सकती हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे ठीक है मैं आ रही हूँ बस अपने सारे घर वालों के साथ, मुझे उम्मीद है कि आप तो लगता सच्चाई पता चल गई होगी। अब दोस्तों पुष्पा को भी पता चल गया है कि जो दीप्ति है ना उसको सारी खबर मिल गई है और उनको ये बात का भी इल्म हो गया है कि जो यहाँ पर अंजू है उसने सारी बात बता दी है, क्योंकि उसके बाद अंजू ने यहाँ पर अश्विन को फोन करके सारी बात बता दी थी कि मैंने दीप्ति के पास यहाँ घर गई थी और उसको मैंने सारी सिचुएशन बता दी थी। फिलहाल दोस्तों अब मुझे काफी ज्यादा देखकर पर्सनली खुशी हो रही है कि जब अश्विन यहाँ पर दीप्ति के पास आएगा और दीप्ति से मिलेगा तो किस कदर अच्छा सीन होगा और ऐसा ही होना चाहिए था। फिलहाल ये एंडिंग काफी ज्यादा मजेदार होगी। अभी के लिए ये मुझे सोच सोचकर काफी ज्यादा यहाँ पर खुशी हो रही है कि दीप्ति के बेबीज जब दोबारा आएंगे तो उनका बाप यानी कि अश्विन काफी ज्यादा खुश होगा। लेकिन अभी तक मैं ये बात सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वो किस कदर झूठी औरत है। और दोस्तों अगर यहाँ पर सबको कादम्बरी का सच पता चल गया तो कादम्बरी के साथ क्या होगा ये तो कादम्बरी खुद भी नहीं सोच सकती। फिलहाल अगर बात की जाए अब जो पुष्पा है जैसे वो अगले दिन यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के पास जाने वाली है तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हाँ पुष्पा बताओ मुझे घर में कैसा सब यहाँ पर सूरत हाल है। तो दोस्तों पुष्पा बताती है कि दीप्ति को सारी बात पता चल गई है कि हम गलत नहीं थे, इसलिए आज यहाँ पर मैं और मेरा बेटा गए थे दीप्ति को मनाने के लिए। अब हमने दीप्ति को मना लिया है और वो काफी ज्यादा खुश है, थोड़ी ही देर में दीप्ति आती ही होगी और वो भी यहाँ पर घर आ गई है। अगर आपका दिल करे तो रिया के साथ रात को आ जाना और आकर मेरी बेटी से मिल लाना, इस तरह आपका भी दिल हल्का हो जाएगा। और आपको इतना ज्यादा यहाँ पर दुख क्यों हो रहा है तो दोस्तों प्रोफेसर का भी दुख मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो मोहिनी जी है ना प्रोफेसर शास्त्री की बेटी चाहती है कि दोबारा से वो एक हो पाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर वो दोनों एक हो पाएंगे? ये सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।